चेतक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग की गई है। खराबी के चलते चेतक की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। होलागढ़ थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार के पास ये इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। तो चेतक की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। बता दें कि तकनीकी खराबी के चलते ये होलागढ़ थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार के पास चेतक की लैंडिंग कराई गई है और चेतक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग प्रयागराज में कराई गई है। तो महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि खराबी के चलते चेतक की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। बता दें कि प्रयागराज में इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। प्रयागराज के होलागढ़ थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार के पास यह इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। चेतक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। तकनीकी खामी के चलते ये इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। खराबी अंदरूनी थी जिसके बाद से ये इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। चेतक की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। महत्वपूर्ण जानकारी, प्रयागराज में चेतक की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। चेतक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है प्रयागराज में। बता दें कि कुछ खामी हो गई थी और कुछ तकनीकी खामी के चलते ये इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। तो महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं इससे जुड़ी हुई कि इमरजेंसी लैंडिंग हुई है चेतक की। ऐसे बता दें कि प्रयागराज में चेतक की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है और अब से कुछ ही देर पहले चेतक की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भारतीय सेना के एक चेतक हेलीकॉप्टर की आपातकालीन लैंडिंग कराई गई है। इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। इसके पीछे के कारणों का अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन जैसी जानकारी मिलेगी आप तक पहुंचाएंगे। तकनीकी खराबी के चलते कहा यह जा रहा है कि इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। बता दें कि चेतक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। शोएब रिजवी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शोएब, किस समय इमरजेंसी लैंडिंग हुई है? अभी उसके अंदर जो सवार थे क्या वो सुरक्षित है? क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए ये एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर था। बताया जा रहा है कि ये उड़ान भरने के थोड़ी देर बाद इसमें कुछ तकनीकी खराबी आई, जिसकी वजह से प्रयागराज का ही होलागढ़ का इलाका है, वहां पर इसकी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। हालांकि सुरक्षित तरीके से उसकी लैंडिंग कराई गई। खेत जो है वहां पर इसकी लैंडिंग कराई गई। होलागढ़ के पास आबादी से थोड़ा हटकर एक खेत में सकुशल इसकी लैंडिंग कराई गई, जिसके पायलट और को पायलट है वो सुरक्षित थे। ये राहत भरी बात रही कि किसी तरह की कोई दुर्घटना नहीं हुई। हालांकि बाद में जो एयरफोर्स की टीम है, टेक्निकल टीम है, वो मौके पर पहुंची और वहां पर उसने काफी मशक्कत के बाद जो उसकी टेक्निकल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करवाया और उसके बाद फिर हेलीकॉप्टर वापस वहां से उड़ान भर करके अपने गंतव्य पे जा चुका है। तो ये कहा जा सकता है कि उस वक्त जिस वक्त ये लैंडिंग कराई गई, क्योंकि गांव के पास का ये मामला था, कौतूहलवश वहां पे बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। हालांकि जो स्थानीय पुलिस है वहां पर पहुंच चुकी थी, उसने उस पूरे इलाके को एक तरह से अपने घेरे में ले लिया, बैरिकेडिंग कर दी। हेलीकॉप्टर के आसपास किसी को जाने नहीं दिया गया और काफी देर तक वहां पर भीड़ इकट्ठा रही। उसके बाद इसकी खबर जो एयर बेस है वहां पर दी गई। वहां से जो टेक्निकल टीम है एयरफोर्स की वो वहां पर पहुंची और उसने वहां पर जो उसकी तकनीकी खराबी उसको दूर किया। उसके बाद वो वहां से वो हेलीकॉप्टर दोबारा उड़ान भरते हुए अपने गंतव्य पे गया। तो ये कह सकते हैं कि काफी देर तक हलचल भरा माहौल रहा वहां पर और खास तौर से गाँव के जो लोग हैं बड़ी संख्या में वहां इकट्ठा हो गए थे, क्योंकि उनके बीच में अचानक इस तरह से हेलीकॉप्टर का खेत में लैंड करना उनके लिए कहीं ना कहीं कौतूहल था और उसको देखने के लिए बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई। हालांकि उस वक्त वहां पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने उस पूरे इलाके को घेराबंदी की। कितना वक्त लगा शोएब इस पूरे प्रक्रिया में, जब तक तकनीकी खामी को ठीक नहीं किया गया? कितनी देर में फिर से उड़ान भरी इस हेलीकॉप्टर ने? देखिए, लैंड करने के बाद चूंकि एयरफोर्स का बड़ा बेस है प्रयागराज, वहां से पहुंचने के बाद करीब 1 घंटे तक जो टेक्निकल टीम है उसने उसके पूरी स्थितियों को जाना और उसके बाद 1 घंटे के करीब उस हेलीकॉप्टर को ठीक किया गया और वो फिर वापस उड़ान भरते हुए चला गया। क्योंकि यहाँ पर जो बमरौली एयर बेस है वहां पर ट्रेनी पायलट भी उड़ान भरते हैं। तो ऐसी उम्मीद लगाई जा रही थी हो सकता है ट्रेनी पायलट रहे और बाकायदा उस ट्रेनिंग के हिस्से के तहत ये उड़ान भरी हो। लेकिन जैसे ही तकनीकी खराबी आई तो प्रयागराज का ही होलागढ़ इलाका है
वहां पर इमरजेंसी इनको लैंडिंग करनी पड़ी। उन्हें जो चीजें सुरक्षित लगी, जो जगह सुरक्षित लगी वहां लैंड किया, क्योंकि आबादी के पास ही यहाँ पे तकनीकी खराबी आई थी। हालांकि उसे सुरक्षित खेत में लैंड कराया गया और किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। जो उसके पायलट है वो भी सुरक्षित है। और इस तरह से कह सकते हैं कि उसके बाद जो एयरफोर्स की टीम है, टेक्निकल टीम है, वो वहां पे पहुंची और करीब 45 मिनट से 1 घंटे के बीच उन्होंने उसमें जो खराबियां हैं उसको चेक किया और उसको दूर करने के बाद फिर दोबारा हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी और वापस जा। जी बिल्कुल शोएब, गनीमत रही कि किसी के जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन जानकारी ये भी निकल के सामने आ रही है कि लैंडिंग करने से पहले काफी देर तक आसमान में यह हेलीकॉप्टर मंडराता रहा। कितनी देर तक आसमान में यह हेलीकॉप्टर मंडराता रहा, उसके बाद किस तरीके से इसने लैंडिंग की? देखिए, प्रत्यक्षदर्शियों का ये बताना है कि गांव के पास ही वो एक तरह से राउंड करने लगा, चक्कर करने लगा। हो सकता है कि जो पायलट या को पायलट है वो डिसाइड करने में उन्हें लग रहा होगा, क्योंकि आबादी भरे इलाके में खतरा हो सकता था। सुरक्षित लैंड करना उनके लिए पहली प्राथमिकता थी, इसीलिए कुछ देर तक वहां राउंड करता था। और जब उन्हें सुरक्षित स्थान एक ऐसी जगह मिली जहां पर आबादी नहीं थी, खेत था, तो वहां पर उन्होंने उसको सकुशल लैंड कराया और उसके बाद इसकी सूचना अपने अधिकारियों को दी। हालांकि उस बीच में गांव के जो लोग हैं, किसी गांव से बहुत नजदीक खेत में इसको लैंड कराया गया, तो वहां पर लोग इकट्ठा हो गया। वहां की जो स्थानीय पुलिस है वो पहुंच गई और इस बीच में जो एयरफोर्स की टीम है वो पहुंची और उसके बाद उसने उसकी तकनीकी खराबी को दूर किया और उसके बाद इसे वापस फिर अपने गंतव्य की तरफ रवाना किया गया। जैसे कि शोएब आप भी अभी बता रहे थे कि ट्रेनी पायलट भी होते हैं जो कि उड़ान भरते हैं, तो क्या मौजूदा स्थिति में उनके साथ कोई सीनियर पायलट नहीं होते हैं? नहीं, देखिए बिल्कुल जो ट्रेनी पायलट जब उड़ान भरते तो वो इस योग्य होते हैं कि वो हेलीकॉप्टर को पूरा कमांड रख सके और इसीलिए उन्होंने उड़ान भरी थी। लेकिन चूंकि ये तकनीकी चीज है, कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है और इसी तरह की किसी तकनीकी खराबी के बाद ही इसको लैंड कराना पड़ा। और इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोनों पायलट और उसका जो को पायलट है वो दोनों इतने दक्ष थे कि उन्होंने बड़ी सूझबूझ के साथ और कह सकते हैं कि पूरे नियंत्रण के साथ उसे लैंड कराया और ऐसी जगह पर लैंड कराया जहां किसी तरह का कोई खतरा ना हो, तो सुरक्षित तरीके से। तो ये एक तकनीकी कारण है। हालांकि अब इस पूरे मामले पे जो एयरफोर्स की टीम है वो जरूर इस पे देखेगी कि किस तरह की प्रॉब्लम थी, क्या कहाँ चूक हुई है, क्या वजह थी। अच्छा, इन सब मामलों में कितने दिनों के अंदर, क्या कोई नियमित टाइम दिया गया है इसके दिन, इतने दिनों के अंदर चेकिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है? देखिए, ये बिल्कुल निश्चित तौर पर इस तरह की तमाम घटनाओं के बाद वो उनकी जो एक्सपर्ट टीम है उस पर जरूर पूरी एक नियमित समय में जांच करती है और जांच करके ताकि आगे आने वाले दिनों में किस तरह का पायलट है, किस तरह की प्रॉब्लम आई है उस पर मंथन करती है। क्योंकि एक तरह से जीवन से जुड़ा हुआ मामला रहता है, लेकिन ये चूंकि फोर्स से जुड़ा मामला है, उनकी इंडिविजुअल इंक्वायरी होती है और इंडिविजुअल रिपोर्ट होती है। लेकिन एक निर्धारित समय जरूर होता है उस जांच का और उस जांच के दायरे में उनको उस बारे में अवगत कराना होता है कि किस वजह से और इसमें कहाँ चूक हुई थी या किस वजह से इस तरह की प्रॉब्लम आई है और आगे इस पर क्या किया जाए। इस तरह की चीजें वो जो इंडिविजुअल कमेटी उनकी होती है, एक्सपर्ट कमेटी, वो जरूर इस पर जांच करती है। अच्छा शोएब, ये जानकारी मुझे दीजिए कि इसने उड़ान कहाँ से भरी थी और लैंड कहाँ पे करना था इमरजेंसी लैंडिंग के पहले? देखिए, अभी जो बताया जा रहा है कि ये यहीं से उड़ान भर करके वो आसपास के इलाके में ही राउंड कर रहा था। उसी बीच में उसमें तकनीकी खराबी आई और जो कि होलागढ़ के पास सुनसान जगह या खेत था वहां पर उन्होंने लैंड किया। क्योंकि यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर भी है। अभी पिछले दिनों ही यहाँ पे एक बहुत बड़ा एयर शो जो एशिया का एयर शो था, एयरफोर्स ने किया था, तो एक बड़ा सेंटर ये है। तो यहाँ पर इस तरह के जो हेलीकॉप्टर या उड़ान है वो नियमित देखी जाती है आसमान पर। हालांकि इस तरह की लैंडिंग बहुत रेयर केसेस में होती है। उसी तरह से ये आज इस तरह के आपको रोकना चाहूंगी। शैलेंद्र सिंह, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, ये खबर निकल के सामने आ रही है प्रयागराज के कि इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई यहाँ पे तेजस की, क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, एक इमरजेंसी लैंडिंग के बारे में स्पेकुलेट करना अपने आप में गलत होगा, क्योंकि एक एयरक्राफ्ट के अंदर ऐसे सैकड़ों उपकरण हैं जो काम कर रहे हैं। यस, इसमें कोई डाउट नहीं। कोई मेजर उपकरण की जब फेलियर होती है इंजन रिलेटेड, उसके वजह से आप इस तरह की लैंडिंग कराते हैं। और इसका सबसे बड़ा जो एक तरीके से निष्पक्ष बात जब निकल कर आएगी वो ये होती है कि किसी भी इमरजेंसी लैंडिंग के लिए
एक फुल फ्लेजेड इंक्वायरी होती है जिसमें उसको पिन पॉइंट किया जाता है, देखा जाता है। 99.9% मैं ये बड़ी जिम्मेदारी से कह पाऊंगा कि इमरजेंसी लैंडिंग जनरली ह्यूमन फेलियर के वजह से नहीं होती। अच्छा। ह्यूमन एफर्ट के वजह से वो एयरक्राफ्ट क्रैश होने से बच जाता है और उस वजह से उस पायलट को हमें क्रेडिट देना होता है कि यस, कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई इंजन कुछ फेल हुआ है, उसके बावजूद उसने इतना अपना विवेक नहीं खोया है और उस जहाज को उसने लैंड कर दिया है। ये एक बहुत ही कमेंडेबल बात है। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। शोएब का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देखिए, चेतर हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग यहाँ पे प्रयागराज में की गई है। होलागढ़ थाना क्षेत्र में ये इमरजेंसी लैंडिंग हुई है।